आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने आवाज़ बंदी के लिए इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतई सच्चाई नहीं थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। हुकूमत ने इंटरनेट स्लो का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं, इंटरनेट को बंद किया ना ही स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, इंटरनेट स्लो होने से आवाम में गम गुस्सा है, फ्रीलांसर्स को बड़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत ने किसी की आवाज़ बंदी के लिए ऐसा नहीं किया। कोशिश है आवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। कहा, मुल्क भर में 250 ई सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन काम कर रहे हैं। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ राबतों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने किरण थापर से पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए बाज़ाब्ता राब्ता किया। व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी की मतवक्को इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। राना थापर ने साबिक सेक्रेटरी रा के साथ इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन ने बानी PTI के घर से गिरफ्तारियों की रियासती तशद्दुद करार दिया और कहा, पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। कहा, रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजी पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। अब मुल्क की सालमियत और वक़ा को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी गैर मुल्की आकाओं का सराहा रह रही है। PTI के सोशल मीडिया सेल के जरिए पाक फौज और सिपा सालार के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। अगर अदारे खुद अदालत जाती एहतसाब नहीं करेंगे और इसी तरह सियासी पार्टियां अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरेंगी, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे थे और इस साजिश में शरीक थे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। तो फिर एतराज ना कीजिएगा। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू किया है, बाकी इदारों को भी करना होगा। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों में एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन, फैज हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज्यादा नहीं। हुकूमत हर सूरत यह मुमकिन बनाएगी कि एहतसाब होकर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ पर गौर होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली चोरी की रोकथाम करते हुए तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास में खिताब बताया गया कि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के हवाले से SOPs नोटिफाई कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ इस्लामाबाद के सारिफिन के लिए भी है। मनफी बातें करने वाले आवाम के लिए रिलीफ नहीं चाहते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस लोग पंजाब में बिजली की कीमतों पर रिलीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्होंने 4 साल आवाम को दिया ही क्या है, करप्शन का बाजार गर्म रखा। तमाम तर तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। नवाज शरीफ के दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और महंगाई भी कम तरीन सतह पर थी। मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत सिर्फ नून लीग ही कर सकती है।
पंजाब और इस्लामाबाद के सारिफिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ के लिए बिजली 5 रुपए 5 कंपनियों को बाज़ाब्ता खतूत इरसाल। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब ने खत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लिखे, कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी की हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों की जानिब से तकाज़े पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोज को मुंतकिल कर देगी। पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को नहीं मिलेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का शुमार प्रोटेक्टेड सारिफिन पर होता है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 201 से 500 यूनिट के बिलों में कल कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। 2 से 3 बरस में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। तेजी से बाहर जाने वाले लोग इसी तेजी से वापस भी आएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया को भी बरतानवी अदालतों की तरह फैसले करना चाहिए। कोई भी शख्सियत मुल्क में नहीं बड़ी हो सकती। जमहूरियत का मतलब अपनी ही रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं। जो भी साजिश में मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा पंजाब की आवाम को सस्ती बिजली की रिलीफ फराहमी करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया में तालीम के फ़रोग बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। आज सऊदी अरब जैसा दोस्त, चीन हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है? ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई? हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है? और हम आलमी बिरादरी की ताईद और हिमायत क्यों हासिल नहीं कर सकते? अवाम के हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा जानता हूँ इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। असली और नकली हुक्मरानों से कहता हूँ कि मुल्क के वसाइल पर हक अवाम का हक है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। अमेरिका दहशतगर्दी खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि वो दहशतगर्दी का खालिक है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाजत दे, गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश करेंगे कि कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो। कुछ लोगों ने बानी PTI से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की। बानी PTI ने कहा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। करप्शन उन महकमों में हो रही थी जो शकील खान के पास थे। शकील खान ने बरतरफी से कबल ही इस्तीफा दे दिया। बानी PTI की हिदायत पर एक कमेटी बनाई है। PTI से एक सूबा नहीं चल रहा। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के अपने वज़रा ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध के रखवाली पर बिल्ली को बैठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खुसूसी इजलास। कमिश्नर कराची समेत शहर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और आला हुकाम के इजलास में शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की मुहिम के दौरान 100% बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने की हिदायत। आसिफ हैदर शाह ने कहा पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का इन्हिसार इस मुहिम की कामयाबी पर है। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 10,37,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 25 अगस्त तक कराची के 85 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नौजवानों से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगाम में कहा, मुहिम सिर्फ मौसमी इकदाम नहीं बल्कि वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी के एहसास हैं। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए मुआशरे की मजबूत तबकात की शमूलियत नागुज़ीर है। पाकिस्तानी आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा करेंगे। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर नजर आएगा। साल 2024 के मजीद 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक रवां साल के बाद सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा।